Hello friends, my name is Alok. I am from IIT Delhi and I am founder of Swastik Classes. So today we'll discuss a question which came in JEE Mains 2022 and it is a question based on theory of equations. Precisely quadratic equations पे based question है ये. तो इस question में अगर हम देखेंगे तो we'll learn three things basically. तो theory of equations ही है जिसमें quadratic equations लगाएंगे and we'll also learn how to convert a degree 4 equation. We'll convert a degree 4 equation to a degree 2 equation. And we'll also learn a concept based on am greater than equal to gm. तो इन तीनों concepts लगाएंगे, but it is a relatively easy question, not very difficult question. Okay, so let us begin solving this question. Okay, so if we just start, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, Ctrl+V. ठीक है जी. तो एक इक्वेशन दे रखी है हमें. अब इंस्टेंटली इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में एकदम समझ आ रहा है कि e⁴x है, 3x है, 2x है और x है. तो एक थॉट एकदम से आता है कि जी पुट e⁴x इक्वल टू t, राइट. बट इस थॉट से ना कुछ कुछ फायदा होगा नहीं, बिकॉज ये e⁴x को t पुट करोगे तो e⁴x⁴ जो है वो t⁴ हो जाएगा. e⁴x⁴3. तो ये कैसे आ रहा है? e⁴3x जो e⁴x⁴3 हो जाएगा तो ये t³ हो जाएगा. और ये e⁴4x को हम ऐसे लिख सकते हैं. तो दिस एक्चुअली विल बिकम t⁴ प्लस 4t⁴3 माइनस 58t² प्लस 4t प्लस 1 इक्वल टू 0. राइट. नाउ दिस इज नथिंग बट अ डिग्री 4 इक्वेशन. तो क्वेश्चन का देखो, सोल्यूशन पढ़कर कोई भी हीरो बनता है. इट इज नॉट अबाउट द सोल्यूशन, इट्स अबाउट हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन. सो टी डिग्री 4 इक्वेशन को तो हमें सॉल्व करना आता ही नहीं है. बहुत मतलब कम एक डायरेक्ट तरीके हैं. कुछ हमें हमारे लेवल पे तो पता ही नहीं हमें डिग्री 4 एग्जैक्टली कैसे सॉल्व होती है. ठीक है. सो द ओनली plausible way of solving this probably is to convert or try to convert to lower degree. That's the feeling which we should have, and preferably we will try to convert this to degree 2. We'll try to convert this to a quadratic equation. That's the idea. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट करे हो तो शायद आप कुछ कुछ थोड़ा आइडिया हो कि हम यहाँ पे ना कुछ e⁴x टाइप के कुछ एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं. ठीक है. अब अगर हम यहाँ पे e⁴x के एक्सप्रेशन से डिवाइड भी कर दें, राइट, इफ आई डिवाइड द होल एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड कि LHS को भी e⁴x से डिवाइड कर दिया, राइट, और RHS को भी e⁴x से विच इज 0, राइट. RHS को भी e⁴x से डिवाइड कर दिया. एंड RHS की बात करें तो RHS जो है वो तो 0 है, राइट. तो आंसर विल बी 0 बिकॉज दिस e⁴x इज अ नॉन जीरो वैल्यू. तो ये तो क्लियर है कि e⁴x का कर्व ऐसा होता है. e⁴x है और यहाँ पर x है. तो e⁴x की जो वैल्यू है, ये जो वर्टिकल वैल्यू है, कभी भी 0 नहीं पहुंचेगी. दिस विल नेवर रीच 0, राइट. तो हम नॉन जीरो वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं विच इज वेरी मच अलाउड. ठीक है जी. तो हमने e⁴x से डिवाइड कर दिया इस एक्सप्रेशन को. तो e⁴x से डिवाइड कर देंगे, राइट. तो क्या बनेगा जी? 1/e⁴, अगर डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को तो ये आ जाएगा e⁴3x प्लस 4e⁴2x माइनस 58e⁴x प्लस 4 प्लस 1/e⁴x. ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0 बिकॉज 0/e⁴x दिस वैल्यू बाय डिफॉल्ट विल बी 0. दिस होल वैल्यू विल बी 0, राइट. है ना. तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, एग्जाम के अंदर बैठे हुए सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी कुछ कुछ फायदा दिख नहीं रहा एकदम से इमीडिएट, है ना. कि जी ये 4 और 4 कॉमन है तो पर e⁴2x प्लस 1 बच जाएगा यहाँ से. ये e⁴3x है, ये e⁴x है ना. ये डिग्री 3 भी नहीं बनी क्योंकि यहाँ t³ बनेगा तो ये 1/t आ जाएगा. तो ये कुछ कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना. फिर थोड़ा और हम ढंग से देखें इसी क्वेश्चन को, अगर थोड़ा हम और तमीज से एकदम इत्मीनान से सोचें तो शायद कुछ दिखना शुरू हो जाए. कि देखो यहाँ पे 4 ये दे रखा है और 4 ये दे रखा है. यहाँ पे बोला भी था हमने 4 and 4 कॉमन है. तो e⁴3x एंड e⁴x दिस माइट हैव टू बी कंबाइंड, है ना. और यहाँ पर देखो ये 58 दे रखा है, रैंडम वैल्यू दे रखी है यहाँ पर. और ये e⁴2x है और यहाँ पे e⁴4x है. अगर मैं e⁴x की जगह जो मैंने यहाँ डिवीजन करी है, अगर इफ आई डिवाइड दिस बाय e⁴2x तो ये e⁴2x बन जाएगा और यहाँ पर 1/e⁴x आ जाएगा और 58 अलग बन जाएगा. फर्दर e⁴2x से डिवाइड करेंगे तो ये e⁴x बन जाएगा और ये 1/e⁴x बन जाएगा. तो e⁴x एंड 1/e⁴x और कॉमन क्या आ जाएगा? 4. So this might be an idea to solve this question. So what we can try to do is we divide this side by e⁴2x, right. So we divide
this whole left hand side by e to the power 2x, and similarly we divide right hand side by e to the power 2x, and when we divide this by e to the power 2x, obviously this is 0. तो e to the power x भी 0 नहीं हो सकता कभी, तो e to the power 2x भी कभी 0 नहीं हो सकता, राइट? या e to the power x स्क्वायर ले लो, या e to the power 2x का कर्व बना लो, e to the power 2x का कर्व भी इस टाइप का ही आएगा कुछ, it'll have the same curve as e to the power x, right? That's how it is. तो अब अगर e to the power 2x से डिवाइड करो तो ये क्या बन जाएगा? e to the power 2x plus 4 e to the power x minus 58 plus 4 into 1 by e to the power x, right, plus 1 by e to the power 2x. ये आ गया हमारे पास, right? So it is not about knowing the solution, it's about trying to figure out how to approach this. हमें खुद से कैसे समझ आएगा, right? खुद से कैसे अटेम्प्ट करेंगे? अब देखो यहाँ पर, अब ये 4 और 4 कॉमन आ गया, तो ये e to the power x 1 by plus e 1 by e to the power x, और ये e to the power 2x plus 1 by e to the power 2x. Let's just try to write it. So e to the power 2x plus 1 by e to the power 2x plus 4 times of e to the power x plus 1 by e to the power x minus 58. This is the question. That's all it is, right? अब ये फॉर्म देखने के बाद तो आपको समझ आ जाएगा, राइट? और ये समझ नहीं आ रहा है फॉर्म देखने के बाद, दैट इंप्लाइज यू हैव नॉट डन इनफ प्रैक्टिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. ये तो अब दिख जाना चाहिए कि ये तो स्टैंडर्ड सी कहानी है जो हम करते हैं कि पुट e to the power x plus 1 by e to the power x as t. That automatically implies e to the power x का square plus 1 by e to the power x का square plus twice into 1 e to the power x. ये 2 हो जाएगा, ये छोड़ो ना, समझ आ रहा है, 2a भी करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू t स्क्वायर. So that implies e to the power 2x plus 1 by e to the power 2x का टर्म आ गया, that is equal to t square minus 2, right? So we'll put this value right in this expression, right, and we'll put this value obviously in this expression, right? So what do we get? We get t square minus 2 plus 4t, right, 4t minus 58 is equal to 0. That automatically implies t square minus plus 4t minus 60 is equal to 0 is what we are getting. ठीक है जी. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मिल्टन स्प्लिटिंग से कर लेंगे. ये आ रहा है जी, ये 10 into 6 करके कर लोगे तो हो जाएगा 60. तो यस, तो this implies we get t square plus 10t minus 60 minus 60 is equal to 0. तो ये this seems to be a fairly solvable question now. Minus 6 into t plus 10, right? जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको. So this implies t is equal to minus 10 आ गया, या छोड़ो पहले, चलो फैक्टर लिख लो अच्छे से. t plus 10 into t minus 6 is equal to 0. This implies either t plus 10 is equal to 0 or t minus 6 is equal to 0. That implies या तो either t is equal to minus 10 or t is equal to 6, राइट? तो इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो जाएगी अगर t की, इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हो जाएगी अगर t की, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा या ये हो जाएगा, यानी ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, विच मींस ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा. दैट्स हाउ इट इज. तो हमारे पास t की वैल्यू आ गई कि इसको सॉल्व करने के लिए e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x की वैल्यू जो t है उसकी वैल्यूज आ गई. सो दैट इंप्लाइज वी गेट दैट ईदर e to the power x plus 1 by e to the power x is equal to t is equal to minus 10, और e to the power x plus 1 by e to the power x is equal to 6. ये कहानी आ रही है ना. अब ये देख लो कि जी ये वाली जो वैल्यू है, दिस इज नॉट पॉसिबल. क्यों जी? क्योंकि e टू द पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव. अभी बनाया था कर्व, ये e टू द पावर x का कर्व है, यहाँ पे e टू द पावर x, यहाँ पे x, ये कर्व था e टू द पावर x का, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, राइट? है ना? ये वाली वैल्यू 1 होती है जब x की वैल्यू 0 हो गई. जब x की वैल्यू 0 है तो e टू द पावर x की वैल्यू 1 है, राइट? तो ये जो मर्जी कर लो, ये वाली वैल्यू जो है 0 0 नहीं पहुंच सकती जी. तो 1 बाई e टू द पावर x भी क्या होगा? पॉजिटिव. तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हैज टू बी व्हाट? पॉजिटिव, व्हिच इंप्लाइज ये माइनस 10 तो वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, राइट? सो दिस इंप्लाइज विल रिजेक्ट, इंप्लाइज रिजेक्ट t इज इक्वल टू माइनस 10 को हमने रिजेक्ट कर दिया, खत्म हो गया. तो वी जस्ट हैव टू सॉल्व दिस, राइट? सो वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस. सो दिस इंप्लाइज e टू द पावर x प्लस 1 बाई e टू द पावर x इज इक्वल टू 6, है ना जी? इसको हमें सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना जी? अब आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर x, राइट, इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 6 इंटू e टू द पावर x, एंड वी कैन मल्टीप्लाई बाई e टू द पावर x ऑन बोथ साइड्स. तो ये चल रही कहानी, तो ये आंसर आ गया. दिस इम्प्लाइज e टू द पावर x का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू e टू द पावर x
राइट, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अभी क्वाड्रेटिक एस को वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस। और इसके सॉल्यूशंस होंगे नहीं होंगे देख लेते हैं। मिड टर्म स्प्लिटिंग से तो ये लग नहीं रहा था हुआ। इट डज नॉट सीम टू कम फ्रॉम मिड टर्म स्प्लिटिंग बिकॉज ये, तो ये डी चेक कर लेते हैं। लेट्स चेक इट्स डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, so that is 36 minus 4 which is equal to 32 which is greater than 0, implies two distinct real roots। ये आ जाएगा। तो e to the power x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। e to the power x is equal to what, माइनस b, so minus of minus 6 plus minus root of d, d आ गया 32 by what, 4a, 4a 2a। ठीक है जी, तो ये रूट्स आ जाएंगे इसके। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 6 प्लस माइनस रूट ऑफ 32। और रूट ऑफ 32 की वैल्यू जो है वो 4 से भी कम होगी। कि रूट ऑफ 32 विल बी लेस देन रूट ऑफ 36, राइट। रूट ऑफ 36 6 से कम हो जाएगी बेसिकली ना। तो रूट ऑफ 32 वैल्यू इज लेस देन 6। तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू यानी 5 पॉइंट समथिंग है। दिस इंप्लाइज दिस वैल्यू इज, मतलब एक वैल्यू होगी 11 पॉइंट समथिंग और एक वैल्यू होगी 0 पॉइंट समथिंग, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, यानी यानी इम्प्लाइज इम्प्लाइज बोथ पॉजिटिव। दोनों वैल्यूज क्या हैं, ये तो पॉजिटिव है ही और ये भी पॉजिटिव है ही। ठीक है, तो तुम्हें सॉल्व करना होगा। यानी ई टू द पावर एक्स इक्वल टू 11 पॉइंट समथिंग से एक आंसर आएगा, है ना। और ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग से एक आंसर आएगा, समथिंग लाइक दिस। तो इससे इससे एक एक्स की वैल्यू आएगी, एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी और एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी। सो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स आर देयर, सो दिस इंप्लाइज टू डिस्टिंक्ट रियल possible values or roots of the given equation exist। ठीक है जी, सो आंसर इज 2, राइट। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो मैं आंसर पुट करना था, ठीक है जी, दैट वाज 2। पूछा था नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस, कितने सॉल्यूशंस है। ठीक है जी, सो इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, बट यस वी हैव टू अप्लाई 2-3 कॉन्सेप्ट्स इन दिस, है ना। तो ये दिखना चाहिए अप्रोच कैसे करना है। ये तो डिग्री 4 लग रही है जी। ओहो हो, तो डिवाइड करो ई टू द पावर एक्स से, ई टू द पावर एक्स से डिवाइड करा तो कुछ समझ ना आया, ये क्या कहानी चल रही है जी। तो फिर हमने कहा जी ये 4 कॉमन लग रहा है और ये कुछ वाहियात टर्म है फिर ई टू द पावर 2x के साथ। तो इससे डिवाइड करा देखो ना, इससे डिवाइड करा तो ई टू द पावर 2x आ गया और ये 1 बाई टू द पावर 2 के साथ कंबाइन कर दिया। ये ई टू द पावर x आ गया, 1 बाई टू द पावर x आ गया, 4 कॉमन है उससे कंबाइन कर दिया, दैट्स द आइडिया। ठीक है जी, है ना। अच्छा, ए एम ग्रेटर देन जी एम की बात यहाँ पर जो है कैसे लग रही है कि ये एक और चीज है जो चेक कर सकते हो, वाई डेड से ए एम ग्रेटर देन जी एम, कि ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई टू द पावर एक्स की वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होगी। यहाँ पर 1 वगैरह आता तो भी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि ई टू द पावर एक्स, सो यू कैन जस्ट राइट एज नोट। तो यहाँ डायरेक्टली नहीं लग रहा वो कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ, बट ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स की जो वैल्यू है, राइट, तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगी। ये कहाँ से आ रहा है, ये तो ये शायद तुमने पहले कर भी रखा होगा, बट वी कैन जस्ट क्विकली रिवाइज। तो ये कैसे आया, वाया ए एम अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो मैं ये कर देता हूँ कि ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स, ये दो नंबर्स हैं, इसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू 1 बाई ई टू द पावर एक्स। दिस इंप्लाइज ई टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई ई टू द पावर एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया, right? So this implies e to the power x plus 1 by e to the power x, right, is greater than equal to 2 आ गया। That's how it is, right? है ना जी। और जनरली कहानी कर रही होगी कि एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल जो है वो हमेशा 2 से बड़े होते हैं, 2 या 2 से बड़े होते हैं, राइट। और ये वाली 2 कब होगी, ये वाली 2 तब होगी e टू द पावर x प्लस 1 बाई ई टू द पावर x इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करोगे तो ये तब ये आ जाएगा कि e टू द पावर x हैज टू बी इक्वल टू 1। इट इंप्लाइज x इक्वल टू 0 विल बी द ओनली सोल्यूशन। तो ये चेक कर लेना, इसको फर्दर सॉल्व करके तो क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सॉल्व करके तो ये आंसर आएगा। तो x इक्वल टू 0 इज द ओनली सोल्यूशन, दैट्स हाउ इट इज। तो x 0 हो जाएगा तो e टू द पावर x की जो वैल्यू है वो भी 1 हो जाएगी, e टू द 1 बाई पावर x की वैल्यू जो है वो भी 1 हो जाएगी, तो सम 2 आ जाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी जो इसकी वैल्यू है वो ऐसा नहीं 0 से बड़ी है इसकी वैल्यू। ये यहाँ पर जो हमने ऊपर करा था ये दो रूट्स आए थे, ठीक है। इसकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू हमेशा 2 से भी बड़ी है, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट वाज द,
राइट. सो इट इज वेरी मच सॉल्वेबल. अगर ये 6 आ रही है तो पक्के सॉल्वेबल है, और हमने देखा इसके दो रूट्स आ, दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे. ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन which came in JEE Mains 2022. Hopefully, I hope you would have understood this. Okay, so if you have any doubt, you can always mail me at alok@swastikclasses.com, and I'll try to resolve that. I'll try to make another video. So I can just write down my email ID. It is alok@swastikclasses, right, .com. That's my email ID. So you can mail me here. ठीक है जी. और कई बार इससे बाउंस हो जाता है, तो यू कैन ऑल्सो मेल मी एट alok.bansal@alumni.iitd.ac.in. राइट, तो इस पे ही कर सकते हो. कई बार वो दिस मेल गेट्स बाउंस्ड. ठीक है जी. चलो, ओके, ऑल राइट, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक.